षड्यंत्र किया जा रहा है। और जो है कि लड़कियां अंदर करके और उसके बाद जो है कि वीडियो बना करके देखो ये आश्रम से लड़कियां निकल रही हैं। ये सद्गुरु कबीर विज्ञान आश्रम विवादों में। जनपद जौनपुर के मीरगंज थाना क्षेत्र के बसरवा गांव स्थित कबीर विज्ञान आश्रम में ग्रामीणों और मठाधीश आचार्य साधु शरण से उस समय विवाद हो गया जब गांव की महिलाएं ललही छठ पूजन करने हेतु आश्रम में स्थित तालाब में जा रही थी, तो मठाधीश महोदय ने सभी ग्रामीणों का प्रवेश बंद कर दिया, जिसे लेकर मीरगंज एसओ उदय प्रताप सिंह वहां पहुंचकर सभी ग्रामीणों को शांत कराया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इसमें जनपद जौनपुर के मीरगंज थाना क्षेत्र के बसरवा गांव में हम मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि गांव वालों क्या आरोप है। ये क्या मामला है, बताइए। मामला यही है सर कि हमारी जब से हम लोग यहाँ से निवासी हुए हैं लगभग 500 वर्ष पहले से ही, तभी से हमारी परंपरा चली आ रही है। यहाँ नागपंचमी, कजरी और ललही माई पूजा और शादी विवाह में पोखरा पूजा किया जाता है, जो कि पोखरा यहाँ है 1663 है। अंदर तालाब है, जराब खाते की भूमि है। सामने उसी के किनारे पश्चिमी छोर पर नागपंचमी और कजरी और ललही छठ ये पूजन किया जाता है, और पूर्वी छोर पर शादी विवाह में पोखरा पूजन किया जाता है। अच्छा, यही परंपरा हमारे सबकी शुरू से ही चली आ रही है। तो पहले ये गेट वगैरह नहीं था? कुछ नहीं था सर, एकदम खाली। बाउंड्री भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। तो ये कब से बाउंड्री मारा गया? ये बाउंड्री सर 1-1.5 साल से। 1.5 साल से। तो ये पूजा पाठ के लिए क्या ये महंत इस समय कौन है आपके? महंत साधु शरण साहब। साधु शरण है। हाँ, ये कितने दिन से यहाँ है? यहाँ से सर लगभग 3 साल से 4 साल से हैं। 3-4 साल से हैं। हाँ। तो जो पूजा पाठ यहाँ के महिलाएं या आप लोग करते थे जी, उसको अभी क्या मना कर रहे हैं? हाँ सर, मना कर रहे हैं कि यहाँ से नहीं करने देंगे। अंदर जो हमारी मूर्ति पहले से बनी हुई है चौतरा ललही माता का, उसके बगल में साधु की कह रहे हैं समाधि यहाँ पे है। साधु की समाधि का एक पिंड बनता है, वो पिंड बना दिए हैं। और बगल में जो चारों तरफ जो रहता है कतवार और लकड़ी का जो होता है, उसमें हमारे चौतरा पर रख दिए थे। मतलब हटाने के लिए पूरा उनका नियाद है कि यहाँ से हटा दिया जाए। नहीं, आप लोगों जिससे वहाँ पूजा पाठ होता था हाँ, पूजा में हाँ। तो जो है उसके बाद जब ये जो बोला है कि आप समाधि वगैरह बना दिए जी बगल में, तो क्या आप लोग नहीं समझ पाए? आप लोग बाउंड्री सर मार के अंदर किए ना, जब से बाउंड्री मारे हैं तब से अंदर वही जो केवल पिंड बना दिए हैं साधु का। वो अपने कब्जे में ले लिया? कब्जे में सर जी, कब्जे में ले लिए। अच्छा, उस कब्जे को लेकर के जो है अब कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करने नहीं देंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम आप लोग जाइए बाहर बना के पूजा करिए, यहाँ नहीं करना है। तो आप लोग की क्या मांग है? मांग यही सर, हमारी जो परंपरा शुरू से चली आ रही है उसी कायम रखा जाए, बस और क्या हमारी परंपरा। अच्छा जी, वो गांव सभा की जमीन है, बंजर खाते की जमीन है। तालाब खाते तालाब हमारे दादा बाबा बहुत पुराना हमारा ही था, हमारे घर गांव वाले उनको दे दिया। साधु संत हैं। अच्छा, गांव वाले दिए थे। पहले हमारा सब तालाब नाम से था, इस समय तो गाँव सभा हो गया। ग्राम सभा सारे तालाब सब खारिज हो गए नाम से। जो इसमें तालाब अंदर है वो ग्राम सभा के नाम से है। तो फिर वो कब्जा करने वाले कौन हैं? वही हाँ, वो कब्जा किए हैं। कुछ तालाब तो माटी हिंच के पाट भी दिए हैं। अच्छा, दिखाना चाहते हैं यहाँ तालाब नहीं है। तो इसके खिलाफ आप लोग शासन प्रशासन का मदद नहीं? शासन अभी तो कुछ एक्शन उन्होंने नहीं लिया था। आज ऐसी पहली बार उन्होंने एक्शन लिया कि हम यहाँ पूजने नहीं देंगे। तब ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब पूजा पाठ में जब अवरोध किए हैं तब आप लोग आपत्ति कर रहे हैं? इसके पहले हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, गाँव वालों बुला के ले गई थाने। और प्रशासन ने कहा भाई महंत साहब से भी कहा कि आप लोग पूजने दीजिए, इसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, कहने मतलब जो कब्जा किए हैं तालाब वगैरह का, उससे आपको आपत्ति नहीं है? नहीं। लेकिन पूजा पाठ जिससे चल रहा है हमें वैसे ही चलता रहेगा। यही है कि हमारा परंपरा चली आ रही, वहाँ से 4 चल रहा है, चले पूजा पाठ हमारी होती रहे। हमें तालाब से आपत्ति नहीं है। संस्था है, यहाँ साधु संत आते हैं, उधर रखे, उसकी बात नहीं है। तो ये जो पूजा पाठ हो रहा है अनवरत वो चलता रहे, उसमें रोक टोके न करें। ये तालाब बंद कर देते हैं, वहाँ अंदर कोई जा नहीं सकता। गेट हरदम बंद रहता है? जी सर। ये गेट खोलाइए भाई, आप इसको गेट खोलाइए। आइए देखते हैं। और सर ये भी है हमारा सबका कहना कि जो तालाब खाते की भूमि है वो केवल सुरक्षा के लिए है। उसमें जैसे उन साधु संत खत्म होते हैं, उनके गाड़ने के स्थान वो नहीं है। वो अपनी जमीन मारूसी भूमि में गाड़ सकते हैं। गांव वाले अगर आपत्ति करें क्यों गाड़ेंगे? वो वही ना गाड़ रहे हैं। लेकिन अगर जिससे बाउंड्री मार के गेट लगा तो उनको लग रहा है कि हमारी है, अंदर है, हमारी है। जबकि
हाँ, नाम से भी जमीन है। जैसे कि समस्या आप लोग समझ ही रहे हैं। आइए जानते हैं कि महंत महोदय क्या क्या कहना है। आइए हम लोग प्रयास किए कि ये गेट खोल के अंदर महात्मा जी से बात किया जाए, आपके जो है मठाधीश से बात की जाए, लेकिन ये गेट खुला नहीं। तो लग रहा है कि गांव वाले सही कह रहे हैं। जब मीडिया के कर्मी आ रहे हैं उनके लिए भी गेट नहीं खुला, क्योंकि हम उनका पक्ष जाना चाहते हैं। क्योंकि गांव वाले जो आरोप लगा रहे हैं कहाँ तक सही है उनका भी सुन लिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं गेट न खुलना ये दर्शाता है कि ये जो मठाधीश महोदय हैं इनकी नीयत कहीं गड़बड़ है। आइए चलते हैं, कोई दूसरा रास्ता बता रहे हैं गांव वाले। चलो इस समय आश्रम के अंदर आ गए हैं और आइए जानते हैं कि क्या विवाद है। आइए बताइए। जब यहाँ पूजी का नामो निशान नहीं था, हाँ, तब यहाँ से ललही पूजी जाती है। ये ललई माता का यही स्थान है? यही स्थान है, यही पूजी जाती है। हाँ। उसके बाद ये आप लोग बनाए थे? जी हाँ, हमने लगभग कितने वर्ष पुराना? अब समझ लीजिए 10वीं या 11वीं पीढ़ी चल रही है ये। तब से यहाँ पूजा हो रहा है। ये तालाब कहाँ है? तालाब यही है, बाढ़ के उस बारे में तालाब है, पीछे तालाब है, उधर तालाब है। और यही समझ लीजिए 18 उसके बाद जो है 4-5 पीढ़ी के बाद साधुओं का यहाँ डेरा हुआ। अच्छा। उसके बाद कुछ हमारे लोग खानदान के लोग जमीन यहाँ दे दिए। तालाब भी हम लोगों का था। तो आप लोग दे दिए, मतलब वैसे दे दिए कि पैसा? नहीं, पैसा की कोई बात नहीं थी ऐसा। और जो पहले महंत यहाँ के हुआ करते थे और रिश्ते में थे, उनका एक कारो बनकर में घर था, तो यहाँ महंती कर रहे हैं। तो बोले भैया हमको एक मड़ही रखने के लिए जगह दे दीजिए। तो यहाँ मड़ही रखने के लिए हमारे पुरखों ने दे दिए। पहले एक मड़ही था सिर्फ। उसके बाद सब कुटी बनाए, सब बनाए, इधर उधर होते गया। कुछ लोगों का मेरे को मतलब नवल होता गया, कुछ जमीन दे दिए, कुछ ऐसा। उसके बाद कुछ सबल हो गए, गाँव के प्रधान भी हो गए यहाँ के साधु। अच्छा, यहाँ साधु प्रधान भी हो गए? प्रधान भी हो गए। प्रधान होने के बाद कुछ जमीन जो है 10-15 बीघा अपना पट्टा अट्टा करा लिए। अच्छा, यही सब हुआ। ये कितना क्षेत्रफल होगा आपके? बाउंड्री के अंदर बाउंड्री 40 बीघा, यानी ये जो बाउंड्री मारा गया है 40 बीघा के अंदर। अच्छा, इनका 3.5 बीघा उधर है। आपका भी खेत है? इसी बाउंड्री के अंदर है? बाउंड्री के अंदर। तो जैसे बाउंड्री में जिसे अंदर आने पूजा करने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग कैसे खेती करते होंगे? उसके बदलवन दिए थे, अब नहीं लेकिन कोई पक्का बदलवन नहीं था। अच्छा, मौखिक मनोमार्जन वैसे मनोमार्जन से था वो पुराने जो नहीं हुई है कुछ नहीं तो क्या अब आप नहीं देंगे? नहीं देंगे। अब हम लोगों का आपत्ति ले रहे हैं तो हम भी नहीं देंगे। यहाँ जो स्थान है मठ के पहले से यहाँ पूजा होता था। और ये लोग भी यहाँ एक साधु माता रहती थी दुलारी दास, वो यहाँ औरतों के साथ आके कजरी खेलती थी, ललही पूजती थी, बैठती थी और ले आके प्रसाद भी खिलाती थी औरतों को। यानी हिल मिल करके पूजा पाठ होता था। और अब जो है कब्जा जो है ये लोग का हो गया। कब्जा हो गया। कब्जा क्या किसी महंत ने नहीं बोला। ये जो ललही बनी है ये भी जराब खाते में ही ये तालाब है। यहाँ वहाँ तालाब दूसरा था, ये छोटा तालाब नंबर बता उसी के किनारे में है, उसी के पाठी पर ललही बनी हुई है। इसके बावजूद भी कहते नहीं हमारे जगह में नंबर बता। इसकी नाप कराई जाए तो मालूम पड़ जाए कि ललही खाते जराब खाते में है, उनके खेत में है, उनके खेत में नहीं तो आप एसडीएम महोदय से इसकी नाप होगा। हाँ वही होगा। और लेकिन यही होगा, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया जाए। तो अभी जो यानी यशो मीरगंज आए हुए थे जी उदय प्रताप सिंह, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने समझाया, दोनों पक्षों को समझाया भाई ऐसी बात न हो, परंपरा चली आ रही है, उसको पूजने दीजिए। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप पूजेंगे? बस यही वो कहे कि ये परंपरा कोई हटा नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि परंपरा जो है वो है। इस समय गाँव वालों को तो ये पूजने देंगे नहीं, तो प्रशासन का सहारा लिया जाएगा। अब भाई न्याय से ही काम होगा ना। जो चीजें बहुत पहले से यहाँ पूजी जा रही है उसको हम कैसे हटा दें? हाँ, आज से नहीं 200-300 वर्षों से यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, उसको हम कैसे हटा दें? कोई हटा सकता है? ये कोई नियम है? आस्था का वो है, आस्था का है। अगर सनातन धर्म का है तो कैसे कोई हटा सकता है? अब यहाँ इतनी समाधियाँ तैयार कर दी गई हैं। मेरे ख्याल से तो जब से महंत यहाँ के हुए हैं 2017 में, तब से एक भी साधु इस कुटियों पे नहीं मरे।
जी समाधियाँ हैं समाधि को लगाई अच्छा, जो अगल बगल समाधियाँ बनी हुई है, नहीं कुछ उधर हैं उनके मार उसी में है, वो जायदाद बनी उधर है सही उधर है। हैं जो इधर छोटी छोटी बनाए हैं, फर्जी बनाए हैं, हम दिखाएंगे हमारे में नहीं ये वाली यहाँ पे यहाँ पे कैमरामैन फोकस करिए। ये सब हाँ, एक फर्जी समाधि कहते हैं कि फोकस करा। यहाँ पे कहते हैं कि पुरानी समाधि है, यहाँ बना दिए हैं, वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे। अच्छा, जो ईंटें रखे हुए हैं, ये हाँ, समाधि कब्जा ले गए। कब्जा कब्जा ले यहाँ गए। पे पुरानी समाधि है, हम लोग खोद रहे थे तो यहाँ पे कंकाल निकला। कंकाल तो वही जांच हो जाएगा। कंकाल निकला तो बुलाना चाहिए था गाँव वालों को। हाँ हूँ आप जो है मूर्ति के सामने और इसे ये तालाब ये था आपको यहाँ पुराने दिख रहे हैं, कौन नजदीक है होकर? आप तो पुराने हैं, तो आपको तो जानकारी होगी कि यहाँ समाधि थी या नहीं थी? नहीं थी सर, नहीं थी। नहीं कभी तो नहीं। ये जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। बिल्कुल गलत बता रहे हैं। अच्छा, हाँ समाधि यहाँ नहीं थी, कोई नहीं थी। अब ऐसा उधर बना है, उधर ही बना है। हाँ, वो पक्की समाधि भी हाँ दिख रही है, वही वो वही सही है। हाँ वही सही ये है। जो ईटा रखा है, तो ये इसका मतलब गांव वालों को बताने के लिए कहा जा रहा बढ़ाने है। के लिए, जमीन हड़पने के लिए। अच्छा, सभा की जमीन है। जनाब खाते अच्छा, गांव हाँ, का हाँ, तालाब खाते की हाँ तालाब खाती की जमीन हाँ। है, और इसको इन्होंने बाउंड्री मार करके कब्जा कर लिया। हाँ कब्जा कर रहे हैं। आइए जानते हैं महंत जी क्या बोलते हैं। समय हम महंत जी के पास चल रहे हैं और जानते हैं कि गांव वाले के जो आरोप है वो कहाँ तक सही है और महंत जी का क्या कहना है। आइए। बाउंड्री मार करके गेट बना लिया गया है और गांव वालों का कहना है कि हम कईयों वर्ष से यहाँ लड़ाई वगैरह का और कबड्डी ये सब क्या पर्व वगैरह मनाया जाता है, ये सब मनाते हैं, तो आप गेट बंद करके इनको रोक क्यों रहे हैं? वो इनकी अपने जमीन में पूछते थे और आकर के बच्चे शरारत करते हैं, लड़ाई करते हैं, साधु संतों को जो है गाली गलौज देते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसलिए जो है कि हम इनको यहाँ इस जगह से हमने बाहर हमारी जमीन है, हम वहाँ देने के लिए तैयार हैं कि भैया वहाँ बनवा देंगे, मैं बनवा दूंगा जी, जो है कि, लेकिन जो है कि मानने के लिए राजी ने, शरारत करना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है जी, और गलत इल्जाम जो है कि साधु संतों पे लगाया जाए जी। तो फिर हम लोग की तो कितना से तो हमारे बूढ़े बूढ़े महात्मा हैं जो है कि 30-35 महात्मा हैं, अच्छा, और जो है कि महात्माओं को आकर के यहाँ उजंडता करना और लड़ाई झगड़े करना, जी। और तो फिर इसलिए जो है कि हमें मजबूर होकर के, हमें दुखी होकर के हम पत्र भी दिए हैं, थाने पर दिए हैं, सब जबरदस्ती बनाया गया है। वहाँ जो है कि हमारी समाधि स्थल है जो है कि सब सर, जैसे कि समाधि स्थल को जो देखा जा रहा है, जो पक्की समाधि है जी, वो तो समझ में आ रहा है जी, और गांव वालों को कहना है कि लड़ही माता का जी वहीं चौतरा वगैरह बना हुआ है और वो कई साल पुराना है। जांच करा लिया जाए, अगर जांच करा लिया जाए, अगर जो है कि 1 साल से ज्यादा अगर सीमेंट निकल जाए उसका जांच करा लिया जाए। अगर वहाँ जो है अपने जमीन में लोग पूछते थे, अपने जमीन, इनकी जमीन है, अब पक्की जो है कि 1 साल से बनवाए। नहीं, इनकी जमीन जो आप पूछते थे हाँ। वो कहाँ है? इनकी जमीन ये सामने है, बाउंड्री के अंदर की बाहर? बाउंड्री के अंदर है। अच्छा, बाउंड्री के अंदर। बाउंड्री के अंदर तो हमारे उम्मत की जमीन है। अच्छा, हाँ, तो हम विवाद नहीं चाहते, हम झगड़े नहीं चाहते, हम प्रेम से इन सबसे कह रहे हैं कि भैया आप लोग जो है कि झगड़े झंझट मत करिए, आप जो है कि इसके बाहर जो है कि जमीन है, वहाँ सब मिलात हमारा और इन सबका जमीन है, वहाँ हम बनवा दे रहे हैं आपको, बाउंड्री के बाहर, हमारा आपका विवाद कोई न रहे। और अगर ये धमकी देंगे कि नहीं महिला ला करके आगे करके और साधु संतों को फंसाएंगे और ये मुकदमा करवाएंगे, ये मुकदमा कराएंगे, तो फिर जो है कि हम लोग किसी ने दिया आपको? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, लड़के दे रहे हैं, सब बच्चे दे रहे हैं, गांव के लोग। अभी तक गाँव में ऐसा कुछ हमसे कहा नहीं जी, आपसे थोड़ी ना कहेंगे, वो अपनी बात रखेंगे ना, वो आपसे थोड़ी ना कहेंगे। जो है कि हम हमारे साधु संत जो है कि हमारे साधु संत बड़े व्यथित हैं, एकदम दुखी हैं, जो है कि हम लोगों को एकदम सताया जा रहा है, हम लोगों को गांव में रहने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग चले जाएंगे, अगर इस तरह इन सब की मनसा है तो हम चले जाएंगे। हम महात्मा जी, अगर गांव में रहने नहीं देने का मनसा होता तो आप लोग बसते कहाँ से? क्योंकि गांव तो इन्हीं का है और आपको आपके गांव जो है और भी महंत रह चुके हैं, सब नाम बताए हैं वो कि फला फला फला, तो उसके बाद आप आए हैं जी। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपके आने से ही ये कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों? आपसे ही क्यों नहीं जम रहा है? तो हमसे हमेशा से जमता था। बताइए, जितने 2-4 लोग हैं, मुझे तो लगता है कि आप तो पूजा पाठ को ये सब जो है तो बंद करेंगे नहीं। कोई नहीं, कोई पूजा पाठ जो है कि हम उसके विरोधी थोड़ी ना। हम सनातन धर्म में नहीं जन्मे हुए हैं क्या? हम हिंदू धर्म में नहीं जन्मे हुए हैं? और हम सबका अपमान किया जाता है। हम पूजा करने के लिए कभी नहीं मना किए हैं
और न कभी मना करेंगे, लेकिन जो है कि ये सब जो है कि षड्यंत्र किया जा रहा है, उस पर जाकर के वहां पर जो है कि कचड़े फेंक करके वीडियो बना करके उसको फेसबुक पर डाला जा रहा है, और हम इससे दुखी है कि हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। और जो है कि लड़कियां अंदर करके और उसके बाद जो है कि वीडियो बना करके देखो ये आश्रम से लड़कियां निकल रही हैं, ये सब लांछन लगाया जा रहा है। तो इससे हम व्यथित होकर के हम ऐसा कुछ वीडियो है जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं जी, कि लड़की या लोग महिलाओं कर को- रहे हैं, लोग कर रहे हैं, नहीं, ये सब कर रहे कोई हैं, साक्ष्य तो होगा जिससे अगर वीडियो बना होगा तो। कर रहे हैं। अभी थाने में ही कहे हैं, दरोगा जी के सामने। अच्छा, ग्राम समाज की बता रहे हैं कि तालाब वगैरह वगैरह कुछ कुछ है जी। तो इनको अगर आप बाउंड्री मार के कब्जा कर रहे हैं, ये भी तो गलत है। जी, ये मठ की संपत्ति है, मठ की लगभग 60 एकड़ जमीन है, अच्छा, जो है कि मठ की संपत्ति है, तालाब मठ की है। इसमें एक कुंटल के जो है कि अब आप क्षेत्र में घूम करके पूछिए, जो है कि यहाँ की महिमा पता चल जाएगा सबको। क्षेत्र में आप घूम करके देखिए, सर्वे करा लीजिए, जो है कि क्षेत्र के लोग कितना आक्रोशित है। और जो कि इसमें एक कुंटल के कछुए हमारे गुरुजन जो है पाले थे। अच्छा। और ये जो कह रहे हैं कि ये गांव के लोग हमारे जो है कि हमारे गुरुजी ही ला करके बसाए हैं इन सबको, अमाई इन सबका घर था, हमारे गुरुजी ही ला करके बसाए हैं। यानी आप कहने मतलब कि आप गुरुजी ने इन्हें बसाया है, और जो है कि गांव में वहाँ इनका कहना है कि हमारे हम लोग ही जमीन देखा के कोई नहीं, ये सब सारी बातें झूठी हुई, सारी बातें झूठी हुई। बस ये आरोप लगाया जा रहा है। बस हम विवाद समाप्त करना चाहते हैं। अब ये विवाद कैसे समाप्त होगा आप बताएं। विवाद हम तो कह रहे हैं कि हम इसको जो है कि भैया बाहर कर लीजिए, मैं बनवाने के लिए तैयार हूँ। ये लोग तो मानने के लिए हैं कि यहाँ से हमारी पूजा इतनी दिन से हो रही है, हम वही करेंगे। तो पूजा अपने जमीन में करते थे, करें अपने जमीन में करते गेट थे। लगा दिए है ना जी, गेट बंद कर देंगे, कैसे आएंगे सब? जी क्यों नहीं आएंगे, जब समय समय पे गेट खुलता है कि किसके लिए, तो 24 घंटे गेट खुला रहता है। आचार्य साधु शरण जी से बात हो रही थी हमारी, और इनका कहना यह है कि कहीं न कहीं हमारे गुरु जी गाँव वालों को बसाए हैं और ये जो है उत्पात कर रहे हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं महात्मा जी, ये गलत है सर। भंडारा होता है, गांव वाले कोई नहीं जाते हैं स्थान पे जाएं, कई साल से नहीं जाते हैं। खाली ललही और वही कचरी जो होता है वही पोखरा पे पूजने जाते हैं, इसके अलावा कोई जाते नहीं। वही बंद कर दिए हैं और उल्टा आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। बताइए। शादी विवाह में जो तालाब है वहाँ इस तरफ बात है, इधर से जब आता है ये सब बांस बांध देते हैं, कटावा तार लगा देते हैं। नाग पंचमी के दिन महिला लोग आई, इधर गेट बंद था, फिर उधर गई, उधर गेट बंद था, फिर इधर आई, इधर गेट बंद था। फिर हम लोग गए घर पे, तो घर से फोन किए कि साहब महिला लोग जा के वापस आ रहे हैं, गेट खोल दीजिए। दूध लावा चढ़ाने के लिए तब वो गेट खोले, तब गेट खोले। देखिए, ये है आरोप गांव वालों का कि जो महिलाएं पूजा करने जा रही हैं, चाहे वो विवाह का रस्म हो, चाहे वो जो है नाग पंचमी का रस्म हो, सारा चीज़ ये महात्मा जी ने बंद कर रखा है। और उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि जो है गांव वाले ही उत्पात यहाँ के मचाते हैं। तो फिलहाल ये जांच का विषय है, अब देखते हैं इस पे शासन प्रशासन क्या एक्शन लेगा। हम इस मामले को आपको लगातार दिखाएंगे और बताएंगे।